Today I'm going to talk about our God is a God of multiplication. आज मैं बांटने वाला हूं कि हमारा जो परमेश्वर है वो बहुगुनी करने वाला परमेश्वर Okay, है। his nature is to multiply. उसके जो बर्ताव है उसमें वो बहुगुनी करता है। So multiplication is a sort of an increase. ये जो बहुगुनी होना है उसका मतलब है बढ़ना। So there are simple rules for that multiplication. बहुत ही आसान ऐसे रूल है उस बहुगुनी होने के Today लिए। as I teach about multiplication, every one of you will multiply in your lives. आज जैसे मैं बहुगुनी होने के बारे में सिखाऊंगा, आप सब लोग अपने जीवन में बहुगुनी होंगे। When you hear about multiplication, you multiply immediately. जब आप बहुगुनी होने के बारे में सुनते हो तो आप बहुगुनी होना आप तुरंत ही शुरू कर देते हो। Some of you may wonder how to multiply. आप में से कुछ लोग सोचेंगे कैसे बहुगुनी होना है। Today you will multiply. You will आज ही begin to multiply. आप बहुगुनी होंगे। Okay? There is a first law of increase, सबसे पहला सिद्धांत है वो है बढ़ना, which is called as addition. उसे कहते हैं कार्य। That is the number 3. वो तीसरी बात है। There is a number 3 and there is a one more number 3. एक अंक है 3 और दूसरा अंक वो भी 3 है। Okay? 3 and 3. You can add both. 3 और 3 आप उसको जोड़ सकते हो। Okay? If you add that, it becomes 6. जब भी आप उसको जोड़ते हो तो वो 6 बन जाता It है। is a simple rule of increase. वो बहुत ही एक साधारण रूल है जो बढ़ता है। This is called as addition. उसे कहते हैं जोड़ना। There is one more rule for increase which is called as multiplication. एक और ऐसा सिद्धांत है बढ़ने के लिए जिसे बहुगुनी होना कहते हैं। It is called as 3 into 3. उसे कहते 3 में 3, So it becomes 9. तो वो 9 बन जाता है। 3 गुनी 3 9 बन जाता है। First time also there were only 2 3s. पहले बात में भी 2 ही 3 अंक थे, But we are getting only 6. लेकिन हमें सिर्फ 6 मिल रहा था। But multiplication is a different process. लेकिन बहुगुनी में ये अलग कार्य होता है। 3 and 3 becomes 9. 3 गुनी 3 9 हो जाता है। There is one more multiplication एक और तरीका है बहुगुनी होने which is का, called as exponential multiplication. उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल बढ़ना। That is 3 power 3. उसे कहते 3 और उस पे पावर 3, That becomes 27. उसे कहते वो 27 हो जाता So है। 3 into 3 into 3 becomes 27. तो वो 3 गुना 3 गुना 3 27 बन जाता है। I think you all should understand this. मैं चाहता हूँ कि आप सब इस बात को There समझें। is no need to understand maths, but this we need to understand. अगर हम गणित को नहीं भी समझते तो हमें ये समझना चाहिए, Because when you don't know the rule, how the rule will work in your life? क्योंकि जब भी हम इस नियम को नहीं जानते तो ये हमारे जीवन में कैसे काम It is करेगा। only 2 3s. ये सिर्फ 2 ही 3 अंक है। I mix 2 3s and get 6. मैं दोनों को मिलाकर 6 मिल जाता है मुझे। If I mix it in another way, I get 9. मैं दूसरी तरीके से मिलाता हूँ तो मुझे 9 मिलता है, If I mix it in another way, I get 27. और तीसरी तरीके से मिलाता हूँ तो मुझे 27 मिलता है। Our God is a God of multiplication. हमारा जो परमेश्वर है वो बहुगुनी करने वाला परमेश्वर है। God wants you to multiply. परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुगुनी हो। It is God's will that you multiply in every area of your life. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने जीवन के सारे क्षेत्र में बहुगुनी When He हो। created man, He first said, "You multiply." जब उसने मनुष्य की रचना की उसने पहले कहा कि तू बहुगुनी हो। First word He said is, "Be fruitful and multiply." सबसे पहले कहा कि तू फलवंत हो और तू बहुगुनी हो। Then fill the earth. फिर धरती को भर दे। Actually, God wanted to fill the earth. सच में तो That's His vision. परमेश्वर चाहता था कि सारे धरती को वो भर दे। वही He wanted उसकी- to fill the earth with human beings. वो धरती को सारे मनुष्य से भर देना चाहता था, But He didn't fill the earth. लेकिन उसने धरती को भरा नहीं। He created only 2 people. उसने सिर्फ 2 लोगों को बनाया And He told them, "You fill the earth." और उन्होंने उससे कहा कि तुम इनको भर दो, Kept that multiplication inside them. और उस बहुगुनी होने की क्रिया को उनके अंदर रख दिया। So they began to multiply. फिर वो बहुगुनी होने लगे। So God's command is you multiply. तो परमेश्वर का आदेश यही है कि आप बहुगुनी हो। Today many of us, we need to multiply.
आज में से हम में से बहुत लोगों को बहुगुणी होना है. If you don't multiply, you don't know the concept. There is a concept called multiplication which God wants me to get involved with. अगर आप बहुगुणी नहीं हो रहे तो एक ऐसा सिद्धांत नियम है जो हमें पता नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे हो. God didn't say just multiply to human being. He told the animals also. उन्होंने सिर्फ लोगों से नहीं कहा कि तू बहुगुणी हो, जानवर लोग से भी कहा कि तू बहुगुणी हो. If you read Genesis chapter 1 verse 21, God created great sea creatures, every living thing that moves, according to their kind, every winged bird, and God said, be fruitful, verse 22, and multiply. Fill the waters and the seas, let the birds multiply on earth. He said, you also multiply. उन्होंने कहा कि तुम सारे लोग बहुगुणी हो. Today it is God's desire that He not only said to human beings, you multiply, birds also He said, birds you multiply, fish you multiply, animals multiply, everybody multiply. देखो परमेश्वर की सिर्फ यही इच्छा नहीं कि मनुष्य बढ़ते रहे, लेकिन उन्होंने चिड़ियों से भी कहा, मछलियों से भी कहा, सारे जानवर लोग से भी कहा कि तुम बहुगुणी हो. Now later He created plants. Before all that He created plants फिर उनके बाद उन्होंने पौधों को and बनाया trees और झाड़ को बनाया and kept seed inside them. और उनके अंदर बीज रखा. And the seed was the agent of multiplication, and God kept that seed as a multiplication inside of every plant, and he created them. और परमेश्वर ने वो बीज ऐसे कि एजेंट के समान वो उन झाड़ों में रखा ताकि उस बीज के कारण वो सारे बहुगुणी हो जाएंगे. Listen, सुनो, consider there is a mango tree. सोचो एक आम का झाड़ है. Okay, that chart you need to show. Rabia, okay. See, consider there is a mango tree. सोचो कि एक आम का पेड़ है. Okay, usually mango trees approximately give 500 fruits in 1 year. देखो एक आम का पेड़ है, वो एक साल में 500 आम ही देता है. How much fruits it gives? कितने आम वो देता है? So the first year you plant 1 mango sapling, तो पहले साल में आप एक पहला बीज आम का बोते हो. and it usually takes 5 years to give the first fruit. और कम से कम 5 साल लगते हैं उसे अपना पहला आम देने के लिए. So first year you put the seed in the ground. सबसे पहले साल में आपने बीज को धरती Are में you with डाला. me? क्या आप मेरे Are you साथ with हो? me? You are understanding? Second year, that one seed will come up. दूसरे साल में वो जो बीज है वो थोड़ा We ऊपर have only आएगा. one plant. Third year, one plant. तीसरे साल वो एक पौधा Fourth year, बनेगा. one plant. चौथा साल एक पौधा Fifth बनेगा. year. पांचवें साल One plant. एक पौधा. Sixth year, छठे साल it will give 500 mango fruit. वो 500 आम के फल देगा. So in the 6th year, you will have 501. Huh? तो Consider you put all the 500 fruits inside the ground. तो छठे साल वो आपको 501 फल देगा. आप सोचो कि आप अगले साल में 500 बीज बोते हो. Okay? See. One tree in the 6th year becomes 501 trees. देखो एक पेड़ पहले साल में वो छठे साल में 501 Are पेड़ you with बन me? जाता है. Are you क्या following me? क्या आप मेरे साथ हो? Okay. No, you didn't follow. How many of you didn't follow? आप It's में very से- important. You need to focus on these things. In the first year, we had one tree. देखो पहले साल में हमारे पास एक ही पेड़ था. On the 6th year, I have 501 trees. छठे साल में हमारे पास 501 पेड़ है. In the 10th year, और 10वें in साल the 10th year, there are 2,50,500 trees. और 10वें साल 2,50,000 और 500 पेड़ है हमारे पास. In the 15th year, और 15वें साल I में have 12 crores of trees. 12 करोड़ पेड़ है हमारे पास. On the 20th year, और 20वें साल में I have 62,000 crores of trees. और 62,000 करोड़ पेड़ है हमारे पास. This is what is in God's mind. ऐसा ही परमेश्वर के मन में चल God रहा thinks है. like this. परमेश्वर ऐसे सोचता है. God doesn't think like you परमेश्वर and आपके me. समान और मेरे समान He नहीं thinks सोचता. multiplication. वो बहुगुणी का He सोचता thinks है. different. वो अलग सोचता है. He thinks alag. He thinks multiplication. वो He thinks, he breathes multiplication. वो ऐसे ही जीता है कि बहुगुणी हो. He wants you to multiply. वो चाहता है कि आप भी बहुगुणी हो. Sometimes young married couples come and ask me, sir, how many children I should have?
कई बार जवान जो जोड़े हैं वो मेरे पास आते कहते कि कितने बच्चे हमें होने चाहिए. I tell them you should have minimum 3 children. मैं कहता हूँ उनसे कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए. I'll tell you something. Many years before, Indira Gandhi coined a phrase called V2 hours too. देखो बहुत साल पहले इंदिरा गांधी जी ने कहा था हम हमारे दो. Okay, now we say V2 hours 1. अभी हम कहते हैं कि हम दो लेकिन हमारा एक. Let me tell you very clearly, if you produce one child, you are actually getting destroyed. देखो मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ अगर आप एक ही बच्चा पैदा दो करते लोग हो, एक बच्चा को पैदा करते हैं, क्या बड़ा क्या किया? कुछ नहीं किया. Some people produce 2 children. बहुत लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं. They maintenance. They are maintaining. वो उनको मेंटेन करे संभालते Okay, हैं. after that, 2 children will be alive. और उसके बाद 2 बच्चे पैदा जिंदा Where रहते is the multiplication? हैं. उसके बाद बहुगुनी कहाँ है? There is no multiplication. कौन गुणाकार हो रहा They है are यहाँ पे? static. वो रुके हुए हैं. If you really want to multiply, you should have minimum of 3 children. अगर आपको सच में बहुगुनी होना तो आपको कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए. And 4, और 4 5, 5 6, 6 7, 7 8. 8. I met one lady मैं एक औरत से मिला in Israel. इजराइल में. She said, I have 8 kids. उन्होंने कहा मेरे पास 8 बच्चे हैं. She must be around 35, 40. वो 35-40 साल की होगी. I somehow feel we need to change the way we think. मुझे- We should think like God. मुझे से लगता है कि हमें अपनी सोच को बदलना Poor है. man is afraid to get babies. एक गरीब आदमी डरता है It's बच्चे a पैदा mind of a करने से. poor man. वो I can't have 3 babies. वो गरीब आदमी ऐसा सोचता है कि मेरे पास 3 बच्चे नहीं हो सकते. One day my colleague was so upset. एक दिन मेरा एक कलीग बहुत ही उदास था. I said, what happened? मैंने कहा क्या हुआ? My wife became pregnant, yeah. मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है So यार. they went and killed the baby. उन्होंने जाकर बच्चे को मार दिया. The only reason he gave is, I don't have the money to take care of this उसने baby एक ही now. उसका रीजन दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है उसका देखभाल कर सके. Today we are thinking of 1 and 2 because we are poverty minded. आज हम 1 और 2 सोच रहे हैं क्योंकि हम गरीब सोचते हैं. We don't think like God. हम परमेश्वर के समान नहीं God सोचते. says a child is a blessing. परमेश्वर कहता है कि एक बच्चा है वो आशीष का कारण Bible है. never says a child is a liability. बाइबल कभी नहीं कहता है कि ये जो बच्चा है वो एक लोन के समान है. Child is a blessing. जो बच्चा है वो आशीष If का child is a कारण blessing, है. you should have more of the blessing, no? अगर बच्चे आशीष है तो Why you are हमारे having less of the blessing? ज्यादा आशीष होना चाहिए कम नहीं. This is what the world is selling it to us. ऐसे दुनिया हमें बेच रही है. Okay? If you are a millionaire, you will not have any fear of having 4 kids. अगर आप लखपति हो तो आपके पास 4 बच्चे होने का डर नहीं होगा आपको. We don't study in our youth, we just waste our time in our youth. So we become mediocres in our life. Then how can we have more babies? हम अपने जवानी के समय में पढ़ाई नहीं करते फिर हम साधारण जिंदगी जीते हैं और कम बच्चे रहते हैं हमारे So पास. today we have to be very careful. We should live a life. It's a life, it's a complete package. What you do in your youth affects your whole life. आज हमें ये समझना है कि जो हम हमारे जवानी के दिनों में करते हैं वही हमारे जीवन में दिखता है. When God put a seed inside a mango tree, mango fruit, He saw this. He saw these figures. In 20 years, there will be 6,000 crores of those mango saplings, so that the entire earth will be filled. That's what He told Adam. Fill the whole earth as Garden of Eden. तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि जब भी उन्होंने एक आम को बनाया, आम के फल को बनाया, उसके अंदर 6 करोड़ पेड़ रखे हैं. Even in the world, there are many natural processes, which is process of multiplication. दुनिया में भी ऐसे प्राकृतिक क्रिया है जिससे बहुगुनी For होया जा example, सकता in our है. bodies, there is called a cell division. Cell division is multiplication. हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता है जिसे भी बहुगुनी होना कहते हैं. On the plants, there is a system called, there is a procedure called phenomena called photosynthesis. It is multiplication. और पेड़ों पे झाड़ों पर फोटोसिंथेसिस करके क्रिया होती है उसे भी बहुगुनी होना ही कहते हैं. From inorganic substances, they produce organic substance. It is a multiplication. It वही- produces the biomass for the tree to grow. वो इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक बनाते हैं और बायोमास बना के ये सारी चीजें बढ़ती है. My friends, God is a God of multiplication. परमेश्वर बहुगुनी होने वाला So your परमेश्वर mind है. should be set on multiplication. तो हमारा दिमाग वहीं पर सेट होना चाहिए. Today we are not set on multiplication. आज हमारा दिमाग वहाँ नहीं है. We are set on promotion. हम प्रमोशन
का देख We रहे work हैं। for somebody. हम किसी और के लिए काम कर And रहे he हैं say, and waiting for our promotion. और वो कह रहे कि मैं रुका हूं कि मेरा प्रमोशन कब होगा। भाई साहब प्रमोशन के लिए प्रार्थना करो। प्रमोशन 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 सडनली गायब हो जाता है। वो किधर है आदमी? वो प्रमोटेड टू ग्लोरी ना, प्रमोट हो जाता है। See, what is the use of a promotion? You need to talk about multiplication. ये प्रमोशन का क्या फायदा है हमें? This is not promotion. बहुगुनी होने की बातें करना, ये 12 प्रमोशन lakh नहीं है। crores is not promotion. ये 12 लाख करोड़ Plus प्रमोशन one is नहीं है। promotion. एक से एक God never promotion talks है। +1, +2, +3. परमेश्वर कभी एक जोड़ एक नहीं कहता। God is talking about multiplication. परमेश्वर बहुगुनी होने के बारे Today में you need कहता to know है। you are a man of multiplication. You are a woman of multiplication. आज हमें समझना है कि मैं एक आदमी हूँ बहुगुनी होने वाला, एक औरत हूँ बहुगुनी होने वाली। If you are not multiplying, you are actually wasting your lifetime. अगर मैं बहुगुनी नहीं हो रही तो मैं अपने जीवन को व्यर्थ कर रही हूँ। Check your life. Are you multiplying? अपने जीवन को जांचो, देखो आप बहुगुनी Financially, हो are रहे you हैं क्या? multiplying? क्या पैसों में आपकी बढ़त हो रही है? In your souls, are you multiplying? क्या अपनी आत्मा में आप बढ़ रहे हो? In your spiritual life, are you क्या multiplying? अपनी आत्मिक जीवन में आप बढ़ रहे हो? God is a God of multiplication. परमेश्वर बहुगुनी होने वाला परमेश्वर Huh? है। God multiplies many things. परमेश्वर बहुत सारी चीजों को He बहुगुनी doesn't करता multiply है। only human beings. He multiplies even provisions which can come to us. वो सिर्फ मनुष्य को बहुगुनी नहीं करता, हमको जिस चीजों की जरूरत है Let's turn to उनको भी Matthew. करता है। Matthew chapter 14 verse 17. मती जो 14वां अध्याय है उसका 17वां वचन Matthew देखेंगे। 14:17. मती में There were 14 only 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछलियां ही थी। Okay, 5 loaves and 2 fishes. 2 मछली और 5 रोटी ही थी। Many of us wonder how I will. My salary is very small. हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा पगार तो बहुत ही, Get a job which will give me more salary. मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जो मुझे ज्यादा पगार दे सके। Hey, you should know you are a woman of multiplication. देखो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऐसी औरत हो जो You are बहुगुनी a होने man वाली of है। आप multiplication. एक Then होने you के go लिए- and find a job which will pay you a lot of money. तो उसके बाद आपको ऐसी नौकरी मिलेगी जो आपको बहुत सारा They give पैसा you money देगा। and they will buy you. वो आपको पैसा देंगे और आपको खरीद That is लेंगे। the end of your life. Your family, your children will go astray. वो आपके जीवन का अंत है, आपके बच्चे यहाँ वहाँ चले जाएंगे। Because you go and arrest yourself in a job which will give you more salary. क्योंकि आप अपने आप को बंधी बना देते हो उस नौकरी में जो आपको ज्यादा You पैसा should देता है। use your faith and you should know my God is a God of multiplication, of provisions. आपको अपने विश्वास को काम में लाना है और आपको समझना है कि आपकी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है वो। Life cannot take you. See, I tell you, your life will never go ahead of your faith life. देखो आपका जो जीवन है वो विश्वास के ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाएगा। When your faith says you are poor, you are poor. अगर आपका विश्वास कहता है कि आप गरीब हो तो आप गरीब ही When हो। your faith says you are rich, you are rich. अगर आपका विश्वास कहता है आप अमीर हो तो आप अमीर ही हो। Because God has clearly said, I will provide for you. I am your provider. क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि मैं तेरे जरूरतों को पूरा करूंगा। 5 loaves and 2 fish. 5 रोटी और 2 मछली है। हमारा लोग के लिए वो he will eat 10 loaves and 3 fish. ये भाई तो 10 रोटी और 3 मछली खा लेंगे। खा ले वाले लोग हैं, हाँ? इसको I tell you one thing. He provided for 5,000 people ate that. आपको पता है 5,000 लोगों को उस समय उन्होंने की जरूरत पूरी की। How? कैसे? What they needed was inside that 5 loaves and 2 fishes. जो उन सब ने खाया वो 2 मछली और 5 रोटी के अंदर था। What you need is inside the money you are having in your hand. आपको जो चाहिए वो उस पैसे में है जो आपके हाथ में है। That is my faith. That should be your faith. वही मेरा विश्वास है। Today we have listened to so much to others that we don't have any faith. आज हमने कितने लोगों को सुन लिया कि हमारे पास कोई भी विश्वास नहीं है। Inside what the little you have everything what you need. God will multiply those things. He is going to multiply your provisions today. जो भी थोड़ा आपके पास है उसके अंदर ही आपकी सारी जरूरतें पूरी होगी। आज के दिन ही परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। There was a time there was a man of God called Elijah. एक ऐसा समय था, एक व्यक्ति था एलाइजा नामक। Now at that time there was a multiplication of oil and flour. उस समय में आटे का और तेल का बहुगुनी होने हुआ Let us turn to 1 Kings chapter 17 verse 16. हम 1 राजा 17वें अध्याय 16वां वचन देखेंगे। Today many of you may be struggling in your life about your provisions in your life.
हम में से बहुत लोग अपने जीवन में पीड़ा उठाते रहेंगे, हमारी जरूरतें Some कैसे of you पूरी may be होगी। struggling in the financial area. बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होगा, Hmm? But I want to say God will do a miracle of multiplication today. लेकिन मुझे आपसे कहना है कि परमेश्वर आपके पैसों को बढ़ाएगा आज ही। 1 Kings 17:16, the bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. एक राजा उसका 17वां अध्याय 16वां वचन, न तो उस गड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। From where that oil came? अभी तेल कहाँ से From आया? where that flour came? अभी ये मैदा कहाँ से It आया? came from inside that other oil only. ये उसकी तेल के अंदर से ही तेल आया है, It came through it. वो उसके अंदर से ही आया है। See how God will do miracles in your life. देखो कैसे अपने जीवन में He परमेश्वर says he will चमत्कार bless the करता है। works of your hands. वो कहता है वो आपके हाथ के कार्यों को आशीष देगा। See, God will bless already what we have. देखो परमेश्वर आशीष उसी को देगा जो हमारे पास है। What you have, आपके पास क्या है? God will give blessing in the inside through that. परमेश्वर उसी के द्वारा आपको आशीष देगा। God wants to multiply. परमेश्वर चाहता है कि आप बहुगुनी हो। He multiplies. Every time he multiplies. वो हर समय बहुगुनी करता है। That is the multiplication of blessing. एक आशीष का बहुगुनी करता है। Let's turn to Deuteronomy chapter 7 verse 13. Let's all turn to Deuteronomy 7:13. हम व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 13वां वचन देखेंगे। He will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb, the fruit of your land, your grain, your new wine, your oil, the increase of your cattle, and the offspring of your flock in the land which he swore to your fathers to give you. व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 13वां वचन, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाक मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की भी बढ़ती करेगा। God will bless you परमेश्वर आपको आशीष and God देगा will multiply you. और परमेश्वर आपको बहुगुनी करेगा। Some people they are very uncomfortable with these words. बहुत सारे लोग हैं उनको ये सुन के वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। Oh, how God will bless me. अरे कैसे परमेश्वर मुझे आशीष दे सकता है? See, there is one simple reason that why God should bless you. एक बहुत ही सिंपल रीजन है क्यों परमेश्वर आपको आशीष देगा। God created you to bless you. परमेश्वर ने आपको रचा ही इसलिए कि वो आपको आशीष दे सके। You are created to be blessed. आपको रचा ही आशीष देने Why के he will लिए not है। bless you? आपको क्यों आशीष नहीं देगा वो? Huh? How many parents are living here? कितने माता पिता हैं यहाँ पर? Nobody want to trouble your children. कोई भी अपने बच्चों को उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। Huh? Anybody will trouble your children. कोई भी You may trouble, but honestly you don't want to trouble. देखो आप परेशान कर सकते हो लेकिन सच में आपको उनको परेशान नहीं करना है। Nobody wants to trouble their कोई children. किसी को भी अपने बच्चों को परेशान नहीं If करना। God is my father, he wants to bless me. अगर परमेश्वर हमारा पिता है तो वो हमें आशीष देना चाहता Tell your है। neighbor, you are created to bless. अपने people. पड़ोसी से कहिए कि आपको रचा ही इसलिए कि आपको You are आशीष मिल created to be सके। blessed. आपको रचा ही आशीष मिलने के लिए है। If he doesn't want to bless you, why he has made you so beautiful? अगर उनको आपको आशीष नहीं देना तो आपको इतना सुंदर क्यों बनाया है? Huh? Why he has given you such a beautiful hair, beautiful facial features and everything? Huh? इतने अच्छा बाल आपको इतने अच्छे सूरत क्यों दी है परमेश्वर Tell ने your आपको? neighbor, you look very good अपने today. पड़ोसी से कहिए कि आप बहुत ही सुंदर दिखते हो। You look good. आप सुंदर दिखते हो। Huh? You look very handsome, very appealing. आप बहुत ही हैंडसम We are लग रहे born हो। to be blessed. आपका जन्म ही इसलिए हुआ कि आपको आशीष मिल We are not सके। born to have anything else other than blessing. हम इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ कि हमें किसी और चीज हमें मिले, Okay? सिर्फ आशीष God ही wants मिलना to चाहिए। bless. So परमेश्वर he loves us, he blesses us. परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमें And आशीष ही देते he will हैं, multiply the money we have. और वो हमारे पैसों को भी बढ़ाएंगे। Yes, he will do it. Because that is his nature. हाँ वो सच में करेंगे क्योंकि उनका बर्ताव ही ऐसा है। God's nature is to bless you. परमेश्वर की ऐसे ही बर्ताव है कि वो आपको आशीष कर सके। Okay? Sometimes people may oppress you.
कई समय लोग आप पर दबाव डालेंगे, But still you will be multiplying only. लेकिन फिर भी आप गिनती में बढ़ोगे। Let's turn to Exodus chapter 1 verse 7. हम निर्गमन पहला अध्याय 7वां वचन देखेंगे। Okay? Exodus chapter 1 verse 7. निर्गमन पहला अध्याय 7वां वचन, Can you read verse 6? हम छठा पढ़ेंगे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। 7, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। No, this is in enemy country. देखो ये अपने दुश्मन के देश में है वो लोग। They were slaves in an other country. देखो वहां पर वो गुलाम बनकर जी रहे थे। They didn't have any rights. उनके पास कोई भी हक नहीं था। First of all, they are not citizens. वो वहाँ के सिटीजन भी नहीं थे। They have no rights in that country. उनके पास कोई हक नहीं था उस देश They are में। all slaves in that country. वो वहाँ पे गुलाम थे। They were very poor. वो बहुत ही गरीब थे। They have been exploited. उनका बहुत ही गलत व्यापार हुआ। But what happened? लेकिन क्या हुआ? They multiplied. वो बहुगुनी हुए। Tell your neighbor, they multiplied. अपने पड़ोसी से कहिए कि वो बहुगुनी They हुए। multiplied. वो In बहुगुनी spite of the persecution, they multiplied. दबाव के कारण भी वो गिनती In में बढ़ते spite of the चले गए। negative situations, they multiplied. कुछ भी नकारात्मक स्थिति की वजह से भी वो गिनती में बढ़ते चले। In spite of they becoming aliens and foreigners, they multiplied. वो वहाँ पर एलियन और फॉरेनर बनने से के बाद भी वो वहाँ पे Wherever you go, you will multiply. आप जहाँ भी जाओगे आप गिनती में बढ़ते रहोगे। Because our God is a God of multiplication. क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुगुनी करने वाला परमेश्वर है। Wherever I go, I multiply. मैं जहाँ भी Tell your neighbor, जाऊंगा, wherever I go, I multiply. कहिए अपने पड़ोसी मैं जहाँ भी जाऊंगा मैं गिनती में बढ़ूंगा। We are always multiplying. हम हमेशा गिनती में बढ़ेंगे। See, today you may be one, देखो आज आप एक होंगे, but you should multiply. लेकिन आपको बढ़ना I है। came to the city as one. मैं भी शहर में एक अकेला आदमी I आया have था, multiplied. और फिर मैं बहुगुनी हो गया। Today, every one of you, आज you have it inside of you. आज आप में सब लोग के अंदर भी यही बात है। Why not you try it? आप क्यों ना इसका इस्तेमाल करें? Why not you try it? क्यों आप उसको ट्राई करके इस्तेमाल You करें? can try it on your friends. अपने दोस्तों के साथ ट्राई करो, Try it on your colleagues. अपने जिसके साथ Try it नौकरी on your करते हैं, friends, neighbors. अपने दोस्तों के पड़ोसियों You के talk साथ something about eternity. आप कुछ तो बात करो अनंत काल के जीवन के बारे में। One day in a road, somebody came and gave me one book. एक दिन रोड पे किसी ने आके He was मुझे selling a religious book. किताब दिया, वो एक धार्मिक So I किताब told थी। him, but Jesus died for you. लेकिन मैंने उससे कहा लेकिन यीशु मसीह तो आपके लिए मारे गए। Huh? He died for you. He did something for you. उन्होंने आपके लिए कुछ तो किया, उन्होंने आपके लिए जान दी। The moment I said, he went away. मैं जैसे कहा वो चला गया वहां But से, I said something to him. लेकिन मैंने उससे कुछ तो कहा। He was trying to push some material to me. वो कुछ तो मटेरियल मुझे देना चाहता था, But the person on that book did not die for me, did not do anything for me. लेकिन किताब पे जो आदमी था उसने मेरे लिए अपनी जान नहीं दी। Why should I not say? मैं क्यों उसे लूं? I said, Jesus died for your मैंने sins. उससे कहा कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया। And you do some action and you can make it very nice. आप कुछ एक्शन कर सकते हो और उसे बहुत ही अच्छा कर सकते You हो। have to say. आपको कहना है, You have to talk about Jesus. आपको यीशु मसीह के बारे में बोलना Because है, otherwise, how you will multiply? नहीं तो आप कैसे बहुगुनी How होंगे? you will multiply? आप कैसे होंगे? How many of you? See, I'll tell you, if I don't talk about Jesus, how I am going to multiply? देखो अगर मैं यीशु मसीह के बारे में बात ही नहीं करूंगा तो मैं कैसे बहुगुनी होऊंगा? How you will multiply? Tell me, people are going to have a revelation about you and come and ask you about your faith? आप कैसे गिनती में बढ़ोगे? क्या लोगों को प्रकाशन आएगा और आपके विश्वास के बारे में आके आपसे Never. पूछेंगे? You should tell your friends. ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अपने दोस्तों से कहना Only है। with Jesus you can have faith. You can have peace. यीशु में आपके पास शांति होगी और आपके पास विश्वास होगा। Yeah, you should say, can I pray for you? आपको कहना कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? If they come and talk about their problem, come and say this. I also had the same problem. It vanished overnight. अगर वो आके अपने प्रॉब्लम को हमें बताएंगे, अगर हम कहेंगे मेरे पास भी यही समस्या है, तो वो रातों रात वहां से भाग जाएंगे। Yeah. So one day I was asked to talk in a funeral meeting. तो एक दिन एक किसी के मरने के समय में मुझे ये बात करनी A थी, funeral में, huh? I said, on the day of your death, और मैंने कहा आपके मरने के दिन पर you will not be willing to die. आप मरने के लिए तैयार नहीं रहोगे, But the devil will खींचो you. लेकिन शैतान आपको खींचेगा। You can't do anything. आप कुछ कर नहीं सकते। What you will do? Who will be with you? आप क्या करोगे? आपके साथ कौन होगा? सारे लोग डर गए.
On that day, उस दिन के बाद your children will leave you. आपके बच्चे भी आपको छोड़ देंगे, Your father, mother will leave you. आपके माता पिता Friends will leave you. दोस्त भी छोड़ देंगे, Everybody, your wife also will leave आपकी you. पत्नी भी आपको छोड़ देगी, But Jesus will come. लेकिन यीशु मसीह आएगा, Lift your hands. अपने हाथों को उठाएंगे। You need not lift my hand. I was telling everybody, lift your hands. सभी बुड्ढे लोग, yeah, I want this, I want this. सारे बुजुर्ग लोग कह रहे थे हाँ हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे अरे ये make a चाहिए। point. एक पॉइंट बनाओ, You talk about Jesus. आप एक मुद्दा बनाओ और उस पर बात कीजिए। I had a guy who really, I think he's a Roman Catholic. मैं एक दोस्त था मेरा, वो एक रोमन कैथलिक था, You know, I am a Teda fellow. उसे पता है मैं कि टेढ़ा So he व्यक्ति never हूँ। talks about Jesus to me. वो कभी यीशु मसीह के बारे में We मुझसे both बात went नहीं to your करेगा। funeral. हम दोनों किसी के अंतिम संस्कार में गए थे, दूसरा का आदमी मर गया. So we both went. तो हम वहाँ दोनों गए वहाँ पर। So on the way back, I told him, तो अब वापस आने के समय मैंने उससे कहा one day we should also die. एक दिन हम दोनों भी मरेंगे। I was encouraging him to ask me, yeah, what to do now? If he had asked, I should have baptized him at that day. मैं उसे ऐसे टोच रहा था Hey, ताकि वो you मुझे बात have to. कर It सके। is. I'm not joking. देखो मैं जोक नहीं मार रहा, How you will improve? How you will multiply? कैसे आप बहुत Today बड़े you होंगे। come up before 20 years and you are still 20, no children, nothing. You are just like that, living like that. What is the use of देखो your अगर आप Christian life? 20 साल पहले प्रभु में Anybody you have led to Jesus. कोई भी बच्चा नहीं, You किसी talk को- so much, you do आपने- so much, you earn so much. How many people you have led to Jesus? आपने कितने लोगों को परमेश्वर में लाया है, आप Hey, our life is a waste, yeah. हमारा जीवन एक बर्बाद हो If जा you रहा है। cannot talk about Jesus, then you are ashamed about Jesus. अगर आप यीशु मसीह के बारे में बात ही नहीं कर सकते, तो आपको शर्म How आती है you will उसके go बारे to में बात heaven? करने के लिए। How you will go to heaven? आप कैसे स्वर्ग में जाओ? What he will say? वो क्या Come, my कहेगा? son, I am very proud of you. He will say like that. आजा मेरे बेटे, मैं क्या बहुत प्राउड हूँ तेरे से, ऐसे If he कहेगा। says also, you know he is not right. अगर वो कहेगा तो भी आपको भी पता है कि वो गलत बोल रहे हैं। Today I tell you something. It is your duty to talk about Jesus. देखो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें यीशु मसीह के बारे में बात करना है। Today we talk so much on the phone. देखो हम फोन पे कितनी We बातें have no करते guts हैं। to talk about Jesus. हमारे पास कोई गट्स ही नहीं यीशु मसीह के We बारे are में बात afraid to करने talk के लिए। about Jesus. हम डरते हैं यीशु मसीह के बारे में हाँ? बात करने। प्रॉब्लम आएगा, एक प्रॉब्लम आने दो, क्या करेगा वो? मैं गंदा बात बोल दिया था क्या? I have told a life of hope, a word of hope to them. मैंने आशा की बात की है, आशा का जीवन की बात की है उनसे। We talk like that. हम ऐसे बात करते हैं। We should be very careful about how we are talking. हमें इसका ध्यान रखना We कि हम should talk किससे about बात Jesus. कर रहे हैं। हमेशा यीशु के बारे में बात We should करनी forward. चाहिए। See, for example, there are quorums I cannot forward. I cannot talk about Jesus. देखो- But I forward John Austin's video. देखो ऐसे सारे जगह है कहाँ पे मैं यीशु मसीह के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे मैंने जॉन ऑस्टिन के वीडियोस में Now, डालता John हूँ। Austin talks very nicely. Even unbelievers can hear. वो जॉन ऑस्टिन जो है वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, जो अविश्वासी वो भी सुन सकते I हैं। send. मैं भेजता हूँ, They say it's very beautiful. वो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर है। I'll tell you one thing. One day they have to face Jesus. एक दिन उनको यीशु के साथ आमना सामना करना है। They will blame you and accuse you on that day. वो उस दिन आप पर दोष लगाएंगे। What are you going to say? आप क्या कहोगे? Today God is a God of multiplication. आज परमेश्वर बहुगुनी होने वाला He has put परमेश्वर that है। multiplication in us. वो बहुगुनी होने की क्रिया उसने हम It में is our डाल दी duty है। to talk about Jesus. इसलिए हमें यीशु मसीह के बारे में बात करना If है। you are a woman, I tell you, you have greater. I tell you, you have a greater freedom to work for Jesus. अगर आप ज्यादा स्वतंत्रता है यीशु मसीह के लिए काम करने के लिए। Yes, all the women in this room, I tell you, you need to rise up and become evangelists. जितने भी स्त्रियां इस रूम में हैं, आपको उठना है और सुसमाचार सुनाने वाला बनना है। Paul Yonggi Cho, he said, in my church, all the women are evangelists. पॉल योंगिचो ने ऐसे कहा कि मेरी कलीसिया में सारे स्त्रियां सुसमाचार सुनाते हैं। Because he is the biggest church in South Korea. क्योंकि- He says that, our women go out and preach the gospel. क्योंकि साउथ कोरिया में सबसे बड़ी कलीसिया उसकी ही है और वो कहता है कि मेरी जो स्त्रियां है वो बाहर जाकर सुसमाचार How सुनाते many हैं। women are sitting here? कितनी स्त्रियां यहाँ पर बैठे हैं? Do you know how to preach the gospel? क्या आपको पता है कैसे सुसमाचार सुनाया जाता Huh? है? Or do you know only to do makeup? और क्या आपको सिर्फ मेकअप करना आता है? I'll tell you something. You need to know how to preach the gospel. मुझे आपसे कहना है कि आपको सुसमाचार कैसे सुनाना है वो When आपको you पता go होना and preach the चाहिए। gospel, many will accept Jesus. जब आप सुसमाचार सुनाओगे बहुत लोग यीशु को स्वीकारेंगे। Because
there is something which with every woman God has put. क्योंकि ऐसी कुछ तो खास बात है स्त्रियों में जो परमेश्वर ने डाला है. God has put a grace in every woman so that she can go and preach the gospel. परमेश्वर ने ऐसे एक अनुग्रह हर एक स्त्रियों में डाला है ताकि वो जाके सुसमाचार सुना सके. Even in Jesus' team, there were a lot of women, Ye- they were doing something. यीशु मसीह की टीम में भी बहुत सारे स्त्रियां थे. वो In कुछ Paul's team, there were a lot of women. They were पौलुस preaching की the टीम gospel. में भी बहुत सारे स्त्रियां थे जो सुसमाचार सुना रहे थे. Because there is a multiplication which is coming upon us. As the kingdom, we are going to multiply in the days to क्योंकि come. एक ऐसा बहुगुनी होने की क्रिया हम सब पर आ रही है क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के हम बहुगुनी It is होना never है. the numbers. It is never the numbers, I tell you. It is God is beyond all numbers. ये कुछ गिनती की बात नहीं है. परमेश्वर इन सबसे बड़ा है. There was a time where there was an army came against Gideon and Gideon didn't know what to do. He said, how many of you can come? 32,000 people came to fight with the other army. एक ऐसी सेना आई थी गिडियन के विरुद्ध. 32,000 लोगों की सेना आई थी गिडियन के विरुद्ध. Turn to this, Judges chapter 7 verse 12. हम जाएंगे न्यायों 7वां उसका 12वां वचन. Judges chapter 7 verse 12. न्यायों की किताब 7वां अध्याय 12वां वचन. Now the Midianites and the Amalekites, all the people of the east were lying in the valley as numerous as locusts, and their camels were without number as the sand by the seashore in multitude. अब 12वां वचन. मिधानी और अमेलेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट के रेत कणों के समान गिनती से बाहर थे. Hey, how many people are required to defeat that army? देखो कितने लोगों की जरूरत है उनको हराने के लिए. Gideon said, hey, please come, please help, let us go and fight them. गिडियन ने कहा कि ये सब लोग आ जाओ हम जाके उनसे लड़ेंगे. 32,000 people came. 32,000 लोग आए. You know what God said? आपको पता है परमेश्वर God ने said, क्या कहा? hey, number is too much. परमेश्वर ने कहा कि ये गिनती बहुत ज्यादा है. Huh? He selected 300 people out of that. उसमें से सिर्फ 300 लोगों की सेना बनाई Finished this army. और इस सेना को उन्होंने हराया. Today, what are you afraid of? आज आप किस बात से डर रहे Today, हो? what are you afraid of? आज What आप- are you talking? किस बात से डर रहे हो? आप क्या You are बात talking कर about रहे this हो? army? आप इस सेना के बारे में बात कर रहे If हो? you are afraid of this army, आप इस सेना से डर रहे हो? you should read the Bible. आपको बाइबल पढ़ना You है. should know your God. आपको अपने परमेश्वर को जानना Today, है. where are you? आज आप What क्या- are you talking? आप क्या बात What कर are रहे you हो? thinking? आप क्या सोच रहे हो? 32,000 people came. Gideon said, my God, now what to do? Only 32,000 people came. 32,000 की सेना आई. गिडियन कह रहा है कि मेरे परमेश्वर मैं क्या करूं? He thought, finished we are. उसे लगा सब खत्म हो गया. God अभी. said, this is not required. परमेश्वर ने बोला इनकी जरूरत नहीं Send है. everybody home. सबको घर भेज दे. He picked up 300 people. उसमें से सिर्फ 300 लोगों को चुना. Just 300 people. सिर्फ 300 लोगों को चुना He finished it. और इस सेना को खत्म He किया. destroyed it. उनका नाश किया. What are you thinking? आप क्या सोच रहे हो? You are thinking your problem is great. आप सोच रहे हो आपकी समस्या बहुत बड़ी है. Maybe you have to know who your तो God is. आपको ये पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर कौन है. Which problem is great? आप कौन सी समस्या बड़ी है? For Gideon, it was a big problem. He was wondering, what will I do? गिडियन के लिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी. वो सोच रहा था मैं क्या God, करूंगा. our God is God. लेकिन हमारा परमेश्वर परमेश्वर Our है. God is God. हमारा परमेश्वर Tell your neighbor, you परमेश्वर have a है. God. आपके पड़ोसी You से don't कहिए have a कि आपके demon. पास एक परमेश्वर है. People who have demons, they are so confident. जो लोगों के पास दुष्ट आत्मा है वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस से रहते हैं. जादू तो ना करके वो ऐसा आ रहा है. I tell you, we need to know who our God is. मुझे आपसे कहना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर That is कौन why you है. need to read your Bible. इसलिए आपको अपनी बाइबल को पढ़ना Many people are है. praying all the time, prayer, prayer, prayer. huh? बहुत लोग हमेशा तुम्हारा प्रार्थना prayer सभी गटर में गया. प्रार्थना कर. इसलिए वो आंसर नहीं आया. आंसर आता है क्या? दुआ करके 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 वो तक गया, दुआ छोड़ दिया, क्योंकि उसको वचन मालूम नहीं, गाड़ी मालूम नहीं, वो विचक्राफ्ट के साथ झगड़ा कर रहा है. माय फ्रेंड्स, God is a God of multiplication. देखो दोस्तों परमेश्वर बहुगुनी होने वाला परमेश्वर Our है. God multiplies. He knows how to multiply. हमारा परमेश्वर को पता है कैसे बहुगुनी करना He knows है. how to use you. उसको पता है आपका इस्तेमाल कैसे करें. He knows how to work with you. उसको पता है आपके साथ कैसे काम किया जा सकता Barren है. people, we will make as the mothers of
thousands and thousands. जो बांझ स्त्रियां हैं उनको हजारों की माँ बना देता है वो। God is a God of multiplication. परमेश्वर बहुगुनी करने वाला परमेश्वर है। You have to get up आपको उठना है and you need to talk. और आपको बातें करनी है You need to talk for Jesus. You need to tell, hey, Jesus loves you. और आपको यीशु के लिए बात करना और आपको कहना है कि यीशु आपसे प्रेम करता है। See, no one can love you, only Jesus can love you. देखो कोई भी आपसे प्रेम नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु ही कर सकता है। सच्चा प्यार किधर है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, यस। सभी भाग जाएंगे, वो बोलेंगे तुम्हारे साथ आएगा, वो नहीं आएंगे। Jesus is with you. यीशु मसीह आपके साथ है। He multiplies his word. वो बहुगुनी करता है उस धरती इस Let's turn दुनिया to को Acts बहुगुनी chapter कर रहा है। 6 verse 7. प्रेरितों के काम छठा Every अध्याय one of you 7वां turn वचन। to Acts chapter 6 verse 7. प्रेरितों के काम छठा अध्याय Now 7वां the word वचन। of God spread, the number of disciples multiplied, and great many priests were also became obedient to faith. और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। Listen to this. देखो क्या बात, Word of God spread, परमेश्वर का वचन फैल गया, disciples spread, multiplied. जो चेले हैं वो गिनती में बढ़ गए, Even the priest, that is the priest of all religion, came to Christ. और याजक का एक बड़ा समाज भी यीशु मसीह के पास आया। Huh? If priest comes, all the people will come. अगर I याजक want all the gurus to come and sit अगर here, याजक लोग आएंगे तो सारे लोग आएंगे। मैं so चाहता हूँ that कि सारे गुरु का लोग भी इधर आएंगे। यीशु गुरु मसीह। लोग यहाँ पर आए। Jesus is winning the hearts of people. यीशु मसीह लोगों के हृदय को जीत रहा है। Jesus loves people. यीशु मसीह लोगों से Who प्रेम has करता this है। news? Love news. अरे Bollywood is selling all the movies with the one theme called love. देखो ये जो बॉलीवुड सारे पिक्चर है यही नाम से बेच रहा है कि प्रेम। हाँ, कलर लव दिखाता है, लोग देख रहे हैं सारे मूवी को। तुम सच्चा लव का स्टोरी दिखा दो सबको। Jesus will come. यीशु He मसीह आएंगे, will come. वो आएंगे। You challenge them. आप उनको चैलेंज You कीजिए। tell them, give me one line which says your sins are forgiven. आप उनसे कहिए कि मुझे एक ऐसा वाक्य दिखा जो कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो चुके Give me हैं। one line where you can be happy on the day of your death. मुझे एक ऐसा वाक्य दिखा कि तू Ask कह सकता है कि तेरे them. मृत्यु के Challenge दिन में them. तू You खुश tell रहेगा। me. I will follow what you want to follow. तू मुझे बता, मैं भी उसके पीछे चलूंगा जिसके पीछे तू चल रहा है। How can you allow them to continue in their faith? You need to interrupt them. कैसे आप उनको ऐसे आदेश दे सकते हैं कि वो अपने फेथ में विश्वास Hey, में be कंटिन्यू good. करें? See, the gurus are saying, don't be selfish. ये गुरु कह रहे हैं कि आपको स्वार्थी नहीं बनना। In the Bible, there is no word says don't be selfish because God only, we all are selfish only. देखो बाइबल में लेकिन ऐसा कभी नहीं लिखा है कि स्वार्थी नहीं बनना, क्योंकि हम सब स्वार्थी ही हैं। Be good. हमें अच्छा Hey, बनना। how can you be good अरे आप अच्छे कैसे when बनोगे? evil is done to you? जब भी दुष्ट आपके साथ हो रहा है तो आप कैसे अच्छे बनोगे? Huh? How can you be good? आप कैसे अच्छे What are बन these सकते gurus? हो? Rubbish they talk. ये गुरु लोग क्या बात कर रहे हैं? Huh? They say be good. वो कह रहे हैं कि अच्छे बनो, Huh? Forgive people. लोगों को क्षमा करो। Huh? One day one man said we should forgive everybody. एक दिन एक आदमी आके मुझसे कह रहे हम सबको क्षमा करनी I चाहिए। asked him, if somebody raped your daughter, will you forgive him? मैंने उससे कहा कि कोई तेरी लड़की का बलात्कार कर दे तो उसे क्षमा कोई कर लड़की देगा नहीं, क्या? तुम्हारा बेटी का बलात्कार किया, रेप किया, you forgive? What nonsense you are teaching me? क्या सिखा Correct रहे हो ना? आप? Fathers are sitting here. If somebody rapes your daughter, will you forgive him? देखो पिता यहाँ पर बैठे, अगर कोई आपकी बेटी का बलात्कार करेगा तो क्या आप उसे क्षमा कर सकोगे? Only a person who follows Jesus can forgive. सिर्फ एक यीशु मसीह, जो एक व्यक्ति जो यीशु के पीछे Jesus चलता Christ is है, real. यीशु मसीह, All religions are just kindergarten lessons. यीशु मसीह सच्चा है, बाकी सब बच्चे समान। बराबर ना? So why are you keeping quiet? तो आप क्यों चुप बैठे हो? Why are you keeping quiet? आप क्यों चुप बैठे? Why not you talk for Jesus? क्यों ना आप यीशु मसीह के लिए बातें करें? Why not you get up and say, hey, Jesus loves you? क्यों ना आप उठ के कहे कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है? It is your duty to say Jesus ये loves आपका you. कर्तव्य है कि यीशु मसीह प्रेम करता है, इसे कहना। People are thinking that you can be good. How can you be good? लोग सोच रहे हैं कि कैसे अच्छा बनना है, कैसे Your रहोगे? man has to have Jesus in his heart. एक आदमी के हृदय में यीशु मसीह In बसना spite of चाहिए। all the wrong things done to him, he जितना will भी still गलत be good. उनके साथ हुआ है फिर भी वो अच्छा बन सकता It is है। possible only with Christ. वो इसी की बात मुमकिन है Today जब there उसके is a पास यीशु revolution है। happening in the city.
एक ऐसी There बेदारी is आ a रही है revolution शहर में। happening in this country. एक ऐसे देश में बेदारी आ रही है। Wherever you go, there is a revolution which is आप happening. जहां भी जा रहे हो वहां पर एक ऐसी बेदारी आ रही People है। are finding Jesus. लोगों को यीशु मसीह मिल रहे हैं। People are connecting to Jesus. लोग यीशु से जुड़ रहे हैं। They are coming out of religion. वो धर्म से They बाहर आ are रहे coming out हैं। of bondage. वो बंदी गृह से They बाहर आ are रहे coming हैं। out of arrest. वो बंदी They are गृह से becoming बाहर आ रहे free. हैं और Only स्वतंत्र in हो रहे Jesus हैं। you can be free. सिर्फ यीशु में ही आप स्वतंत्र हो Only in सकते हो। Jesus you can be free. सिर्फ यीशु में ही आप स्वतंत्र हो सकते हो। Jesus Christ is a God of multiplication. यीशु मसीह बहुगुणी Let's होने turn वाला to Acts chapter परमेश्वर 9 है। verse 31. प्रेरितों के काम I 9वां am reading from the अध्याय। book of Acts, Acts 9:31. 21. Churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace, and they were edified, and walking in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय Churches multiplied. 31वां वचन, कलेसिया बढ़ती गई। Church means what? ये कलेसिया मतलब क्या Church है? क्या है? Organization है क्या? ये कोई संस्था है क्या? Church organization नहीं है. Church organism है. ये कलेसिया कोई संस्था नहीं है, ये एक It's an organism. Organism. It's a living body. It's जी- made of human ये beings. जीवित है, ये When मनुष्य church से बना है। multiplies means the people multiplied. ये कलेसिया गिनती में बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लोग गिनती में बढ़ रहे हैं। People are multiplying. लोग गिनती में बढ़ रहे हैं। So when you are not multiplying, the church will not multiply. जब आप गिनती में नहीं बढ़ोगे तो कलेसिया गिनती में नहीं बढ़ेगी। Then when you don't contribute into multiplication, there won't be any multiplication inside of you also. तो जब आप इस बहुगुणी होने का काम ही नहीं करोगे तो आपके अंदर भी कैसे बहुगुणी कुछ How होगा? multiplication will come? You contribute into multiplication. आपको बहुगुणी होने की क्रिया में शामिल होना है। Acts 12:24. The word of God grew and multiplied. प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 24वां वचन, परमेश्वर का वचन बड़ा और बहुगुणी हुआ। Acts 19:20. प्रेरितों का काम The word of the 19 Lord grew mightily and prevailed. और परमेश्वर का वचन ऐसे बड़ा और वहां पे स्थापित हो गया। I'll tell you, multiplication will come upon us because multiplication is our DNA is multiplication. देखो ये बहुगुणी होना हमें होना ही, क्योंकि ये हमारे डीएनए में ही है। You have gone to certain places just to multiply there. आप बहुत सारे अलग अलग जगहों पर गए हो ताकि आप वहां पर गिनती में बढ़ोगे। Yes. Then how multiplication begins in my life? ये बहुगुणी होना कैसे शुरू होता है हमारे जीवन में? Somebody need to say to you, multiply. कोई तो आपको आकर कहना चाहिए कि तू बहुगुणी हो। Somebody need to tell you, you multiply. कोई तो आकर आपसे कहना चाहिए कि आप बहुगुणी हो। Adam was a man. आदम एक मनुष्य था, Eve was a woman. हवा एक स्त्री थी, Both were mature. दोनों मैच्योर थे। They don't know to bring children. उनको पता नहीं थी बच्चे को कैसे जन्म दिया जा सकता है। Huh? But somebody need to tell them, you multiply. लेकिन किसी को तो आके उनसे कहना है कि तू बहुगुणी हो। God had to come and say, you multiply. परमेश्वर को वहां पर आना पड़ा और कहना पड़ा कि तू बहुगुणी हो। Then they started to फिर multiply. वो बच्चों को जन्म देना शुरू हो गया। When people pronounce multiplication on you, जब लोग आपके ऊपर बहुगुणी होने की You become घोषणा करते multiplied. हैं, आप बहुगुणी होना शुरू हो जाते हो। please understand this. When you have an authority in front of you, when he says you multiply, you will multiply. जब आपके सामने कोई अधिकार रखने वाला है, वो आपको आकर कहेगा तू बहुगुणी हो, तो आप बहुगुणी हो। Yes, you will multiply in your business. आप अपने व्यापार में You बहुगुणी will multiply in your family. हो। आप अपने परिवार में बहुगुणी You will हो। multiply in your relationships. आप अपने रिश्तों में बहुगुणी हो। You will multiply in your health. आप अपने शरीर ताकत में There are बहुगुणी so हो। many dimensions we need to multiply. ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें बहुगुणी That's why होना the है। early apostles, they say multiply. इसलिए जो प्रेरित थे वो कहे कि तुम बहुगुणी हो। Let's turn to 2 Peter chapter 1 verse 2. हम 2 पतरस पहला अध्याय 2 वचन देखेंगे। What they are saying is be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Grace to you and peace be multiplied. 2 पतरस पहला अध्याय 2 वचन, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। Jude 1:2. It says, mercy, peace and love be multiplied to you. यहूदा पहला अध्याय 2 वचन, दया और शांति
और प्रेम तुम में बहुतायत से प्राप्त होता रहे। Our God is a God of multiplication. हमारा परमेश्वर बहुगुना But करने God वाला works through परमेश्वर men's है। words. लेकिन परमेश्वर शब्दों के साथ काम करता As है। an authority, I want to pronounce you to multiply from today onwards. एक अधिकार रखने वाले व्यक्ति के अनुसार मुझे ये शब्द आपके ऊपर कहना है। Hallelujah.